रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि घुमक्कड़ मंत्री कहा जाए तो सबसे बेहतर रहेगा। यह देश के प्रधानमंत्री ऐसे निठल्ले प्रधानमंत्री हैं कि अब तक जितने देश के प्रधानमंत्री हुए, ऐसा प्रधानमंत्री जो आज तक जो है एक प्रेस वार्ता नहीं किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब देने से डरता है। पहले इनके सामने ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये लूट मंत्री है और झूठ मंत्री है और विदेश मंत्री है। कैसे लूट मंत्री है? इन्होंने कहा था हम आएंगे 2 करोड़ नौजवानों को नौकरियां देंगे। 2 करोड़ की बात तो कहें आप, ये प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी गिना दें अपने 12 साल के शासनकाल में 2000 युवाओं को भी कहीं रोजगार दिया हो। प्रधानमंत्री जी तो खुद ही बोले थे कि 1 साल भी कोई विदेशी दौरा न करे और उसके बाद सोना चांदी न खरीदे, और खुद ही घूम रहे हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से विदेश दौरे पर हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, इन सब जगह भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन अपने देश में सबसे ज़्यादा चर्चा इस समय राम मंदिर की लूट को लेकर के है। दूसरी तरफ अन्य मुद्दे हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया फोकस कर रहा है इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन देश के हाल पर कोई चर्चा नहीं है। क्या कुछ चल रहा है, हम बात करेंगे इसी पर। सबसे पहले शुरुआत आपसे करते, कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर और देश के हालात पे कोई चर्चा नहीं? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि घुमक्कड़ मंत्री कहा जाए तो सबसे बेहतर रहेगा। यह देश के प्रधानमंत्री ऐसे निठल्ले प्रधानमंत्री हैं कि अब तक जितने देश के प्रधानमंत्री हुए, ऐसा प्रधानमंत्री जो आज तक जो है एक प्रेस वार्ता नहीं किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब देने से डरता है। और आज देश जिस बदहाली से गुजर रहा है, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। राम मंदिर में जो है बड़े पैमाने पर जो घोटाला हुआ है और यह लूट का माल जो है यह पूरी तरह से जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पाले में गया है। जो वहाँ पर 15 सदस्यीय कमेटी बनी, उसमें नियम यह होना चाहिए था कि जो धार्मिक संगठन है, धर्माचार्य हैं, उनको जो है कि उसका अध्यक्ष, महासचिव या ट्रस्टी बनाया जाना चाहिए। लेकिन ट्रस्टी किसको बनाया गया? जो आरएसएस के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। हमेशा धर्म पे ही क्यों चले जाते हैं? प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे पर हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, इससे खुशी नहीं होती आप? देखिए, देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? हमारी विदेश नीति कहाँ है? ये कहते थे विश्व में जो है भारत का डंका बज रहा है, भारत विश्व गुरु बन रहा है। और भारत के सामने जब पाकिस्तान से सीज फायर वाला मामला आया, एक देश इनके साथ खड़ा हुआ, पाकिस्तान के साथ सुरक्षा परिषद में जो है कि वह चयनित हो गया, संयुक्त राष्ट्र परिषद में उसका चयन हो गया। लेकिन कोई देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हुआ? देश के प्रधानमंत्री केवल जो है ढपोर संखी बन के विदेश भ्रमण पर जाकर के केवल सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। और देश किस रास्ते पर जा रहा है, देश की अर्थव्यवस्था कहाँ चौपट हो रही है, बेरोजगारी है, छात्र नौजवानों की समस्या है, किसान, रात में आप जाके गाँव में देखिए, किसान जो है कि यूरिया खाद के लिए, डीएपी और एनपीके के लिए लाइन लगा के रात में खड़ा रह रहा है। किसानों की बदहाली है। यदि किसानों की आय दुगुनी करने की बात करें तो इनको देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाए, चाहे देश रसातल में चल जाए, इनको केवल भ्रमण में मजा आता है। और इससे खुशी नहीं होती आप लोग को? खुशी किस बात की हो? ये जो कहते थे कि कांग्रेस ने 70 वर्षों तक लूटा, आप देख लीजिए, मुगलों ने देश को लूटा तो देश को कुछ दिया भी। आज ताजमहल दिया हो, चाहे लाल किला हो, चाहे कुतुब मीनार हो, तमाम उनके। अंग्रेजों को कहा जाता है इन्होंने देश को लूटा। अंग्रेजों ने दूरसंचार नीति को दिया, रेल को दिया, तमाम जो है कि विद्यालय दिया। कांग्रेस पार्टी को जो लूटने वाली पार्टी बताया जाता है, उसने गेल, भेल, सेल, रेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, पावर प्लांट, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, एचएएल, इसरो, आरडीएसओ, तमाम ऐसी देश की तरक्की के लिए संस्थानों को स्थापित किया। एम्स दिया, आईआईटी दिया, आईआईएम दिया।
इन्होंने क्या दिया? इन्होंने इन सरकारी संस्थानों को अडानी और अंबानी के हाथों जो है कि निजीकरण करके दे करके देश के छात्र नौजवानों का भविष्य अंधकार में डालने का काम कर रहे हैं। इंडिया स्टार्टअप इंडिया तमाम जो इंडिया जो लेकर के आए, अब मोदी जी तो लेकर के आए, ये सब भूल जाते हैं क्या? देखिए, लेकिन इंडिया कहिए, आप पेपर लीक, बच्चे आत्महत्या करने के लिए मजबूर। जब बच्चे जो है नौकरी और रोजगार की मांग करते हैं तो यही जो गोदी मीडिया वाले हैं उनको काकरोच का देते हैं। देश का जो सबसे बड़ा सर्वोच्च पद पर बैठा हुए सूर्यकांत जी जो मुख्य न्यायाधीश हैं, सीजीआई है, वो कहते हैं ये काकरोच है। यानी जो नौकरी रोजगार की बात करे, देश की तरक्की की बात करे, पेपर आउट का विरोध प्रदर्शन करे तो उन्हें काकरोच कह दिया जाता है। और इनके सांसद जो है मनोज पांडे हों और तमाम सुधांशु त्रिवेदी की चतुर्वेदी है, ये लोग कहते हैं कि काकरोच है तो ब्लैक हिट भी है। यानी छात्र नौजवानों को ये ब्लैक हिट देने की ये बात कर रहे हैं। तो आज देश के प्रधानमंत्री ने देश की साख को जो है पूरी तरह से गिराने का और झुकाने का इन्होंने काम किया है। आज जवाब देने से ये लोग कतरा रहे हैं। ये एंगल दे देते हैं हर जगह, यादव और मुसलमान का एंगल दे देते। अयोध्या में जो राम के प्रति आस्था थी, पूरा विश्व की नज़र राम पर थी, लेकिन इन्होंने जो है कि राम की जो आस्था थी उसको तार तार कराने का काम किए और पूरा खजाना राम मंदिर का चढ़ावा लूट करके, या विदेश में वो हार जो सीता मैया को किसी ने करोड़ों का दिया था, वो हार ले जाके मेलोनी को दे दिए, जिसके साथ मेलोडी वाला वो टॉफी खा रहे थे उसको ले जा करके दे दिए। तो ये देश के प्रधानमंत्री का चाल और चरित्र है कि जो राम के प्रति आस्थावान हो करके लोग जो है आभूषण भेंट किए सीता मैया को, उसको ले जा करके इटली के प्रधानमंत्री को ये भेंट कर देते हैं। तो यह है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चाल और चरित्र। और विश्व का सबसे झूठा अगर कोई प्रधानमंत्री अभी तक हुआ, जो हमेशा झूठ पर झूठ बोल करके लोगों को भटकाने का, लटकाने का, अटकाने का काम करते हैं, देश को रसातल की ओर ले जाने का काम करते हैं। काफी नाराज हैं। राम मंदिर की चर्चा होने लगी, लेकिन प्रधानमंत्री इस समय विदेश दौरे पर हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब जगहों पे जाएंगे तो देश का नाम ही तो उठेगा। ठीक, मैं नाराजगी किस बात की होती है आपको? सबसे बात तो मैं आपके साथ बात से सहमत हूं, लेकिन मैं आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, पहले इनके सामने ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये लूट मंत्री है और झूठ मंत्री है और विदेश मंत्री है। कैसे लूट मंत्री हैं? इन्होंने कहा था हम आएंगे 2 करोड़ नौजवानों को नौकरियां देंगे। 2 करोड़ की बात तो कहें आप, ये प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी गिना दें अपने 12 साल के शासनकाल में 2000 युवाओं को भी कहीं रोजगार दिया हो। क्या दिया है? लाठी दी है, फर्जी मुकदमे दिए हैं, इनकाउंटर करवाया है, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे। रही बात विदेश जाने की, तो इतनी बड़ी उत्तर प्रदेश में राम मंदिर नाम पे पहले तो उन्होंने वोट की लूट की, अब जो इनका नोट लूटा है, तो ये नोट लूट का खजाना कहाँ ले जाएंगे? ये उसको छिपाने विदेश जा रहे हैं। ये जो कहते थे विदेश से काला धन आएगा, लोगों के खातों में 15 लाख जाएगा, ये वही राम नाम का जो पैसा है, मंदिर का चढ़ावा है, उसको लूटकर विदेश में जमा करने का काम कर रहे हैं। भाई अलग अलग देशों में अलग अलग तरीकों से अलग अलग खातों में माननीय प्रधानमंत्री छिपाने का काम कर रहे हैं। जो लूट के डकैत सबसे बड़े हेड हैं ये, और उसके दूसरे हेड हैं माननीय योगी जी और चंपत राय उसका सेनापति है, बाकी तो सब मोहरे हैं। तो जो राम नाम का जो मंदिर का पैसा लूटा गया है, उसको विदेश में जमा कराने काम कर रहे हैं उनके जो मुखिया, जो डकैत हैं। काफी नाराज हैं। आप कैसे देखते हैं चाचा? प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे पर और यहाँ पे चर्चा कुछ और चल रही है, क्या बात होनी चाहिए? चर्चा किस बात की होनी चाहिए? प्रधानमंत्री विदेश दौरे की या इस समय देश की, क्या सोचते हैं? देखिए, भारत की जनता कभी किसी से खुश नहीं हो सकती, चाहे जिसकी सरकार हो, चाहे भाजपा आ जाए, चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे सपा की आ जाए, जनता कभी किसी से खुश हो नहीं सकती। बस हम ये जानते हैं। मन में क्या आता है? मन में ये आता है कि सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है, आगे भी यही चलेगा। मुद्दे क्या होने चाहिए? मीडिया किस पे चर्चा करनी चाहिए? क्योंकि चर्चा पे चर्चा करेगी, जो बैठेगा ऊँट पे बैठेगा तो हिलेगा, वो भी हिल रहे, जे आएंगे जे हिलेंगे, कौन नहीं हिलता है? तो हम तो कहते हैं चुनाव साले कम हो, खर्चा कम हो, महंगाई कम होगी, सब ठीक चल रहा है। हाँ, सब ठीक चल रहा है। आप कैसे देखते हैं? आप तो नौजवान हैं, क्या चल रहा है मन में? क्या प्रश्न पूछिए? प्रश्न यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय विदेश दौरे पर हैं,
विदेश दौरे की चर्चा ज्यादा हो रही है, देश में कुछ और मुद्दे चल रहे हैं, उस पर कुछ मीडिया चैनल दिखा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम फोकस प्रधानमंत्री जी की तरफ है। कैसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री जी तो खुद ही बोले थे कि एक साल भी कोई विदेशी दौरा न करे और उसके बाद सोना चांदी ना खरीदे, और खुद ही घूम रहे हैं। अच्छा, उससे मिल क्या रहा है? जब जो आते हैं तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। जब जितने देश अभी बता रहे हैं, आप इंडोनेशिया गए, न्यूजीलैंड गए और जो देश से ऑस्ट्रेलिया गए, तो वहाँ से इनकी क्या वार्ता हुई, क्या जो है बातें हुई, उसको आकर के सार्वजनिक करना चाहिए। हम लोगों को पता चलना चाहिए ना कि प्रधानमंत्री जी गए तो ये फ़ायदा मिलना चाहिए। चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, और पहली बात, सब चीज़ें जो है सार्वजनिक होनी चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी कभी रोने लगते हैं, नोटबंदी पर रोने लगते हैं, कहते हैं 50 दिन का टाइम दो, कोई और स्कीम ले आते हैं, कहते हैं 30 दिन का टाइम दो। ऐसे थोड़ी ना देश चलेगा। हर चीज़ एक फिक्स होना चाहिए। पहले कोई प्लान अगर बना रहे हो, जैसे किसानों के लिए कहे कि हम किसान के हित में 3 कानून ले आ रहे हैं, कोई चर्चा नहीं किए, ज़बरदस्ती ला के थोप दिए। जब 14 महीने तक जो है किसान धरना दिए, तो उसके बाद फिर आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि हमारी तपस्या में कमी रह गई, उसके बाद कानून वापस ले लिए। अच्छा, 700 किसान जो शहीद हुए उनकी भरपाई कौन करेगा? उसके लिए जो जान चली गई 700 लोगों की, उसको कौन जवाब देगा? ऐसे थोड़ी ना चलता है। बिल्कुल, तो ये देख रहे हैं, बात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय विदेश दौरे पर हैं, 6 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच में, और इसकी चर्चा काफ़ी है। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन 3 देशों के दौरे पे हैं इस समय, और चर्चा इस समय अलग अलग मुद्दों पे हो रही है। कहा जा रहा है देश के मुद्दों पर बात हो, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब खुद कहा कि कोई भी विदेश अभी नहीं जाएगा, या पेट्रोल की खपत कम करे, सोना ना खरीदे, इस तरीके की बात है, तो वो खुद जब ऐसा कर रहे हैं तो अन्य लोगों को क्यों संदेश दे रहे हैं? इस तरीके की बात भी कही गई। कुछ लोगों ने कहा जिसकी जैसी सरकार होगी चर्चा उसी तरीके से होनी चाहिए। तो तमाम लोगों में तमाम तरीके की बातें हैं। रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखे और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।